नमस्कार दोस्तों। गोगा नवमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। गोगा जी चौहान राजस्थान के लोक देवता हैं, जिन्हें जाहर वीर के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक शहर गोगा मेडी है। यहाँ भादो कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगा जी देवता का मेला भरता है। इन्हें हिंदू और मुसलमान दोनों पूजते हैं। गुजरात में रेबारी जाति के लोग गोगा जी को गोगा महाराज के नाम से बुलाते हैं। गोगा जी महाराज गुरु गोरखनाथ के परम शिष्य थे। उनका जन्म विक्रम संवत 1003 में चूरू जिले के ददरेवा गांव में हुआ था। सिद्धवीर गोगा देव के जन्म स्थान राजस्थान के चूरू जिले के दंताखेड़ा ददरेवा में स्थित है, जहां पर सभी धर्म और संप्रदाय के लोग मत्था टेकने के लिए दूर दूर से आते हैं। कायम खानी मुस्लिम समाज उनको जाहर पीर के नाम से पुकारते हैं तथा उक्त स्थान पर मत्था टेकने और मन्नत मांगने आते हैं। इस तरह इस स्थान हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक है। मध्यकालीन महापुरुष गोगा जी हिंदू मुस्लिम सिख संप्रदायों की श्रद्धा अर्जित कर एक धर्म निरपेक्ष लोक देवता के नाम से पीर के रूप में प्रसिद्ध हुए। गोगा जी का जन्म राजस्थान के ददरेवा चूरू चौहान वंश के राजपूत शासक जैबर जेवर सिंह की पत्नी बाचल के गर्भ से गुरु गोरखनाथ के वरदान से भादो सुदी नवमी को हुआ था। चौहान वंश में राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान के बाद गोगा जी वीर और ख्याति प्राप्त राजा थे। गोगा जी का राज्य सतलुज से हांसी तक था। लोक मान्यता और लोक कथाओं के अनुसार गोगा जी को सांपों के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। लोग उन्हें गोगा जी गुग्गा पीर, जाहिर वीर, राजा मंडलिक, जाहर पीर के नाम से भी पुकारते हैं। गोगा जी गुरु गोरखनाथ के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। राजस्थान के 6 सिद्धों में गोगा जी को समय की दृष्टि से प्रथम माना गया है। जयपुर से लगभग 250 किलोमीटर दूर स्थित सांदलपुर के पास दंताखेड़ा ददरेवा में गोगा देव जी का जन्म स्थान है। दंताखेड़ा चूरू के अंतर्गत आता है। गोगा देव जी की जन्मभूमि पर आज भी उनके घोड़े का अस्तबल है और सैकड़ों वर्ष बीत गए, लेकिन उनके घोड़े की रकाब अभी भी वहीं पर विद्यमान है। उक्त जन्म स्थान पर गुरु गोरखनाथ का आश्रम भी है और वही है गोगा देव की घोड़े पर सवार मूर्ति। भक्तजन इस स्थान पर कीर्तन करते हुए आते हैं और जन्म स्थान पर बने मंदिर पर मत्था टेक कर मन्नत मांगते हैं। आज भी सर्प दंश से मुक्ति के लिए गोगा जी की पूजा की जाती है। गोगा जी के प्रतीक रूप में पत्थर या लकड़ी पर सर्प मूर्ति उत्कीर्ण की जाती है। लोक धारणा है कि सर्प दंश से प्रभावित व्यक्ति को यदि गोगा जी की मेढ़े तक लाया जाए तो वो व्यक्ति सर्प विष से मुक्त हो जाता है। भादव माह के शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की नवमियों को गोगा जी की स्मृति में मेला लगता है। हिंदू इन्हें गोगा वीर तथा मुसलमान इन्हें गोगा पीर कहते हैं। हनुमानगढ़ जिले के नोहर उपखंड में स्थित गोगा जी के पावन धाम गोगा मेडी स्थित गोगा जी का समाधि स्थल जन्म स्थान से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो सांप्रदायिक सद्भाव का अनूठा प्रतीक है। जहां एक हिंदू व एक मुस्लिम पुजारी खड़े रहते हैं। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा से लेकर भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा तक गोगा मेडी के मेले में वीर गोगा जी की समाधि तथा गोगा वीर व जाहिर वीर के जयकारों के साथ गोगा जी तथा गुरु गोरखनाथ के प्रति भक्ति की अविरल धारा बहती है। भक्तजन गुरु गोरखनाथ के टीले पर जाकर शीश नवाते हैं, फिर गोगा जी की समाधि पर आकर ढोक देते हैं। प्रतिवर्ष लाखों लोग गोगा जी के मंदिर में मत्था टेकने आते हैं तथा गोगा वीर की छड़ी की पूजा करते हैं। प्रदेश की लोक संस्कृति में गोगा जी के प्रति अपार आदर भाव देखते हुए कहा गया है कि गांव-गांव में
खेजड़ी गांव, गांव में गोगा वीर, गोगा जी का आदर्श व्यक्तित्व भक्तजनों के लिए सदैव आकर्षण का केंद्र रहा है। गोरख टीला स्थित गुरु गोरखनाथ की धूनी पर शीश नवाकर भक्तजन मन्नौतियां मांगते हैं। विद्वानों और इतिहासकारों ने उनके जीवन को शौर्य, धर्म, पराक्रम व उच्च जीवन आदर्शों का प्रतीक माना है। लोक देवता जाहर वीर गोगा जी की जन्मस्थली ददरेवा में भादवा मास के दौरान लगने वाले मेले के दृष्टिगत पंचमी सोमवार को श्रद्धालुओं की संख्या में और बढ़ोतरी हुई। मेले में राजस्थान के अलावा जम्मू व कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और गुजरात सहित विभिन्न प्रांतों से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। जातरू ददरेवा आकर न केवल धोख लगती है, बल्कि वहां अखाड़े में बैठकर गुरु गोरखनाथ और उनके शिष्य जाहर वीर गोगा जी की जीवनी के किस्से अपनी अपनी भाषा में गाकर सुनाते हैं। प्रसंगानुसार जीवनी सुनाते समय वाद्य यंत्रों में डमरू व कांसी का कचोला विशेष रूप से बजाया जाता है। इस दौरान अखाड़े के जातरुओं में से एक जातरू अपने सिर पर, शरीर पर पूरे जोर जोर से लोहे की सांकलें मारता है। मान्यता है कि गोगा जी की संकलाई आने पर ऐसा किया जाता है। गोरखनाथ जी से संबंधित एक कथा राजस्थान में बहुत प्रचलित है। राजस्थान के महापुरुष गोगा जी का जन्म गुरु गोरखनाथ के वरदान से हुआ था। गोगा जी की माँ बांछल देवी निसंतान थी। संतान प्राप्ति के लिए सभी यत्न करने के बाद भी संतान सुख नहीं मिला। गुरु गोरखनाथ गोगा मेड़ी के टीले पर तपस्या कर रहे थे। बाछल देवी उनकी शरण में गई तथा गुरु गोरखनाथ ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और एक गूगल नामक फल प्रसाद के रूप में दिया। प्रसाद खाकर बाछल देवी गर्भवती हो गई और तदुपरांत गोगा जी का जन्म हुआ। गूगल फल के नाम से इसका नाम गोगा जी पड़ा। दोस्तों, गोगा जी के बारे में ये जानकारी और कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। आपका अपना संसार। नमस्कार।